प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। सिद्ध जोगी। एक नगर के पास जोगी आकर बैठा। उसके 8-9 चेले कहे जाने वाले नौकर थे। इस ध्रुत जोगी से मिलकर कमाते थे। 4-5 चेले शहर में अनेक वेश धारण करके घुमा करते थे और 4-5 चारों ओर दूर रास्ते पर बैठे रहते थे। 4-5 ऐसे मनुष्यों को भी मिला रखा था जो उसी नगर के थे। कोई वकील था, कोई मुख्तार, कोई व्यापारी और कोई वहाँ की पुलिस का एक ऑफिसर भी था। इसमें मिला था। इसका भेद इन्हें नहीं बताया था। ये नौकर और नगर निवासी इस साधु जोगी की प्रशंसा करके उसे प्रसिद्ध करने लगे। लोग उस साधु के पास आने लगे। चेले सब भेद जानते थे। कोई भी आता तो उनके साथ एक दलाल हो जाता था और रास्ते में ही बातों बातों में यह पूछ लेता था कि किस लिए उस बने हुए जोगी के पास जा रहे हैं। जोगी ने बता रखा था कि यदि पुत्र की इच्छा वाला आवे तो पेट पर हाथ रखना और धन की इच्छा रखे तो यह अंग खुजलाना इत्यादि। इन्हीं इशारों के सहारे वह बना हुआ जोगी कहे बैठा था कि जोगियों के पास क्या पुत्रों की फैक्ट्री खुली हुई है कि लोग पुत्र मांगने चले आते हैं। इसी तरह से इन्हीं इशारों के सहारे वो सब के मन की बात पहले ही बता देता था और लोग इसके योगबोल से चकित हो जाते थे। बड़ी मेहनत करने पर वह बना हुआ जोगी कह देता था कि अच्छा जाओ, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लड़का हो जाएगा और तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। नगर के बहुत बड़े मनुष्यों का तो पूरा जीवन चरित्र ही जो बीत चुका है इस बने हुए जोगी को चेले बतला देते थे और जब वह बड़ा आदमी आता था तो उस पर बीती हुई तमाम बातें यह बना हुआ जोगी बता जाता था। अब क्या था, बड़ा नाम हुआ, लाखों रुपया कमाया। लोग इस फेर में थे कि जिसने बीती बातें बताई हैं उसकी कही हुई आगे की बातें भी सत्य होगी। 100 वचनों में से 90-95 वचन सत्य भी हुई, जो स्वाभाविक ही था, और बहुत सी झूठी हुई। पर यह सब भविष्य की बातों की परीक्षा होने के पहले ही यह ध्रुत जोगी 4-5-6 मास से अधिक कहीं नहीं रहते, किंतु वहाँ से हिमालय पर तपस्या करने जाने के बहाने कहीं और दूर चले जाते और दूसरे नाम से प्रसिद्ध होते हैं। पर सुनी सुनाई बातों को लेकर आज भी लोग कहते हैं कि वह बहुत बड़ा जोगी था। जय जीव।